हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों यूपी पुलिस के लिए जीके और जीएस का दोस्तों तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ऐसे दो प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हो दोस्तों इसी चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों आपको इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो आने वाली आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों चिल्का झील है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला ग्रामीण बैंक डैश था। दोस्तों आपको बताना है भारत में स्थापित पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था। सही आंसर होगा दोस्तों प्रथमा ग्रामीण बैंक था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड शब्दावली किस खेल से संबंधित है। आपको इनमें से बताना है जो रेड शब्द है इनमें से किस खेल से संबंधित है। सही आंसर होगा दोस्तों कबड्डी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीस की राजधानी है। दोस्तों आपको इनमें से ग्रीस की राजधानी बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एथेंस दोस्तों ग्रीस की राजधानी है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों बताइए यह अधिकार किसके पास है। सही आंसर होगा दोस्तों यह अधिकार दोस्तों उच्चतम न्यायालय के पास है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है विश्व धरोहर दिवस है जो कब मनाया जाता है। सही आंसर दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों सोहर गीत गाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है। बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रहस्यवादी कबीर का जन्म हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कबीर का जन्म किस शहर में हुआ था। सही आंसर होगा दोस्तों वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट किस नेता की आत्मकथा है। दोस्तों आपको बताना है यह आत्मकथा किस नेता की है। सही आंसर होगा दोस्तों हामिद अंसारी की है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों बताइए इस उपकरण का नाम क्या है। सही आंसर होगा दोस्तों वेंचुरी मीटर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव की आवाज सारणी डैश पर आधारित है। दोस्तों आपको बताना है जो मेंडलीव की आवाज सारणी है किस पर आधारित है। सही आंसर होगा दोस्तों परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य की 9 शैलियों का हिस्सा है। दोस्तों आपको बताना है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। सही आंसर होगा दोस्तों कथक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा उच्चतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षेत्र है। सही आंसर होगा दोस्तों तराई क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवध शासक ने भगौड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया था। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा शुजाउद्दौला को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली। बताइए इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? दोस्तों आपको इनमें से बताना किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? सही आंसर होगा दोस्तों दंतीद्रुग ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? दोस्तों आपको बताना है अंतिम यूरोपीय देश। सही आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा प्रत्येक पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों जे एक्ट 2015 के तहत, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? दोस्तों आपको बताना है किस गैस के कारण दोस्तों चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों CO2 के कारण, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है? दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा अंग है? सही आंसर होगा दोस्तों छोटी आंत है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? आपको इनमें से बताना है कौन सी नदी है। सही आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, ऑप्शन नंबर बी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल नहीं है? आपको इनमें से बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उपराज्यपाल नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों दमन और दीव में, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? दोस्तों बताइए किस देश को कहा जाता है? दोस्तों भूटान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज में ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी मापी जाती है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों ध्वनि की आवृत्ति दोस्तों हर्ट्ज में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइए कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुल्लायनगिरी पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों आपको बताना है मुल्लायनगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है ट्रिप्सिन किसमें पाया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय रस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांझपन डैश की कमी के कारण होता है? दोस्तों आपको बताना है जो बांझपन है किसकी कमी के कारण होता है। सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया? दोस्तों बताइए किसने मार्गदर्शन किया। सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? दोस्तों बताइए किस वर्ष स्थापना की गई है। सही आंसर होगा 1974 में, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सीमा के बीच स्थित है? दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी झील है। सही आंसर होगा दोस्तों अरल सागर है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या थाईलैंड की मुद्रा है? आपको इनमें से दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों बात दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरा वैली राष्ट्रीय पार्क डैश राज्य में स्थित है? दोस्तों बताइए किस राज्य में स्थित है पार्क। सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंत्रिमंडल समिति द्वारा कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों 23, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? दोस्तों बताइए कहाँ है हिंगलाज माता मंदिर। सही आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से कौन प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद के संस्थापक थे? बताइए इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कच्छ तिबू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक और विवादित क्षेत्र डैश में स्थित है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय के अनुसार उड़ीसा भारत में डैश सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों पहला सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है दोस्तों उड़ीसा भारत में। ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1803 में किसने मराठों को हराकर अलीगढ़, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया? दोस्तों बताइए किसने अधिकार कर लिया। सही आंसर होगा दोस्तों जनरल लेग ने। ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है? दोस्तों आपको इनमें से बताना है कौन सा रासायनिक विस्फोटक है जो बारूद में पाया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित बांध है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा पंचेश्वर मुख्य बांध है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों परम 8000 था। ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दिशा और परमाणु दोनों होते हैं? दोस्तों बताइए दिशा और परमाणु इनमें से किसमें दोनों होते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों संवेग में। ऑप्शन नंबर बी से होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।